और बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आ गया है चुनाव आयोग। सूत्रों के हवाले से खबर, 2 से 3 चरणों में हो सकता है बिहार में मतदान। दिवाली और छठ का ध्यान रखकर चुनाव की तारीखें तय होंगी। इसी महीने मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार का दौरा करेंगे। बिहार विधानसभा का कार्यकाल दरअसल 22 नवंबर 2025 तक है। तो इसी महीने चुनाव आयुक्त करेंगे बिहार का दौरा और इलेक्शन कमीशन अब 3 चरणों में, 2 से 3 चरणों में मतदान करा सकता है। यह जानकारी सामने आ रही है। 2 बड़े त्योहार दीपावली और छठ का ध्यान रखकर चुनाव की तारीखें तय होंगी। यह जानकारी सामने आ रही है सोर्सेस के हवाले से। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या जानकारी है चुनाव की तारीखों को लेकर? लेकिन पिछली बार भी 3 चरणों में बिहार में चुनाव हुआ था और इस बार भी जो चुनाव आयोग की तैयारियां हैं वो 2 से 3 चरणों में कराने की है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जो तैयारी की है उसमें बहुत बृहद तैयारी की है, क्योंकि चुनाव आयोग कहना है कि जो वोटर लिस्ट है उसको एक बार अपडेट किया जाएगा। इसके बाद फिर से एक कैंपेन चलाया जाएगा बिहार में। जो नए वोटर्स हैं जो 18 साल के हाल में हुए उनका नाम भी ताकि उसमें जोड़ा जा सके। इसके अलावा जो हाई राइज बिल्डिंग है उनमें वहीं पे वोटर केंद्र बनाए जाएंगे, यानी कि मतदान केंद्र बनाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन हो सके। साथ ही साथ चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि जो दिवाली और छठ की छुट्टियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव का पूरा शेड्यूल तैयार किया जाएगा। और बिहार को लेकर खास बात एक और है कि चुनाव की तैयारी ये कर कि इस बार जैसे आरोप चुनाव आयोग पे महाराष्ट्र में या दिल्ली के चुनाव में लगे थे कि वोटरों का नाम ऐड किया गया, बहुत सारे वोटरों का नाम डिलीट कर दिया गया, जो राहुल गांधी वोटरों का नाम डिलीट कर दिया गया, जो राहुल गांधी और ये तमाम अपोजिशन की पार्टीज है उन्होंने लगाया था। तो उसको लेकर चुनाव आयोग ने अभी से काम शुरू कर दिया है और जो बीएलओज है उनको ट्रेनिंग दी गई है। और साथ ही साथ जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो इसी महीने यानी कि जून के महीने में अगले 2-3 दिनों में वो बिहार जाने वाले, वो भी बीएलओ से मिलेंगे और चुनाव की तैयारी है उसका जायजा लेंगे। दरअसल कोशिश ये है कि ऐसे आरोप चुनाव के बाद बिहार में न लगे, कोई पार्टी ये न कहे कि वोटर्स जो है उनका नाम ऐड कर दिया गया या फिर वोटरों का नाम डिलीट कर दिया गया। और इसके लिए बीएलओज को सेंसिटाइज किया जाएगा और साथ ही साथ चुनावी जो दल है, जो राजनीतिक दल है, उनको भी जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव के जो लड़ने वाली पार्टीज होती है उनके पास भी वोटरों की सूची जाती है, उनके पास टाइम होता है कि वो उस पर अपील कर सकते हैं या फिर उसको लेकर शिकायत दे सकते हैं। और ऐसे में पिछली बार महाराष्ट्र का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव हो, जब राजनीतिक दलों को सूची दी गई थी तो किसी ने भी शिकायत नहीं की थी और बाद में उन्होंने आरोप लगाया था कि वोटरों के नाम जोड़ दिए गए और जो उनकी पार्टियों की सपोर्ट है उनके नाम काट दिए गए। तो इस बार बिहार में ऐसी कोई दिक्कतें ना हो, शिकायतें ना हो, तो चुनाव आयोग ने उसको लेकर अभी से काम शुरू कर दिया। और अभी जब मुख्य चुनाव आयोग जाएंगे तो वो भी बीएलओ से मिलेंगे, उनको बताएंगे कि कैसे घर घर जाके वोटरों का बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। बिहार में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई।